हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बैंक निफ्टी में हमें 56,640 के आसपास ओपनिंग नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कैसा ट्रेड मार्केट के अंदर मिलने वाला है। देखिए, ओवरऑल मैं जो प्लान बना के बैठा हूँ वो तो सेल का प्लान बना के बैठा हूँ, लेकिन फिर भी मोमेंटम को देखते हैं, क्योंकि ये जो चार्ट बना हुआ है ना, दोनों साइड हमें नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं, सेलर भी हो सकते हैं, लेकिन बायर बैठे होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके मार्केट ने क्लोज किया। लेकिन क्योंकि 57,000 का भी रेजिस्टेंस वगैरह ले रखा है, तो कभी कभी यहाँ पे सेलर भी बैठे हो जाते हैं, तो वो हमें मोमेंटम वगैरह से पता लग जाएगा। गैप अप वगैरह तो नहीं हुआ, तो यानी कि लगभग तो हम कन्फर्म है कि मार्केट के अंदर हमें गिरावट ही मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुछ कैंडल वगैरह को देख लेंगे कि मार्केट क्या करने वाला है, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे साइडवेज या फिर अचानक से ट्रैप वगैरह मार्केट बना सकता है। तो अभी मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, फर्स्ट कैंडल तो रेडी आया है, जो कि अच्छी बात है। दूसरे इंडेक्स में भी लगभग वैसे ही चल रहा है। थोड़ा हम रुकेंगे, यहाँ पे वेट करते हैं। क्योंकि जैसे देखिए, कल भी कंटिन्यू सेलिंग हुआ, आज भी लगभग वैसा ही होने की कोशिश कर रहा है, तो थोड़ा रिस्क मार्केट के अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि कल की तरह मे भी कंटिन्यू मार्केट ना गिर पाए। तो थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड को आइडेंटिफाई करने वाले हैं। अभी सेलिंग में जा तो रहा है, लेकिन हल्का सा रुक जाते हैं सिचुएशन को समझते हुए। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू सेलिंग नज़र आ रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें सेल वगैरह कर लेना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, अभी तक सेंसेक्स और निफ्टी ओवरऑल अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, तो थोड़ा रुकते हैं। मुझे लगता है ये दोनों इंडेक्स ऊपर जाएंगे, और अगर ये ऊपर जाएंगे तो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन वगैरह करने के बाद बैंक निफ्टी भी ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे सेलिंग से ज़्यादा बाइंग की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है, लेकिन अभी वो ट्रेड नहीं बनाया जा सकता, अभी भी मार्केट गिर सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेने वाले। थोड़ा वेट करेंगे, थोड़ा और क्लियर होने देते हैं मार्केट यहाँ पे में कैसा ट्रेड देने वाला है। तो यहाँ पे हम ट्रेड बनाना शुरू करेंगे। अभी अगर हम चार्ट में देखें तो बैंक निफ्टी में भी रिकवरी होना शुरू हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी तो ऑलरेडी अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे जिस प्रकार का हमें दोनों तीनों इंडेक्स में नज़र आ रहा है सिचुएशन, कॉल साइड में मार्केट के जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाना शुरू करेंगे। ऐसा तो नहीं कि 100% ऐसा ही होने वाला है, लेकिन चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। 990 क्वान्टिटी बाई कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड पोजीशन ऐड करेंगे सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड कर लेते हैं 840 क्वांटिटी, और निफ्टी में ऐड कर लेते हैं 1275 क्वांटिटी। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाए। देखिए, ओवरऑल जिस प्रकार का ओपनिंग वगैरह मार्केट ने दिया था, मैं सेल वगैरह करना चाहता था मार्केट के अंदर, इवन हमें गिरावट वगैरह भी देखने को मिला, लेकिन ऐसा कुछ हमें सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर नज़र नहीं आ रहा था। ये थोड़ा बहुत अपने आप को ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। अब रीज़न क्या था वेट करने का, बैंक निफ्टी के अंदर तो चार्ट सही था कि मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया है, यहाँ पे बायर बैठे होंगे, यहाँ पे बायर बैठे होंगे, और इसके नीचे उनका एसएल पड़ा होगा। ठीक है, ये हमारे लिए चार्ट ठीक था, और मार्केट में रिजेक्शन भी आया। लेकिन हमें जो जिस प्रकार का सेंसेक्स और निफ्टी में चार्ट नज़र आ रहा था, बहुत ही छोटा मोमेंटम हुआ था, और मार्केट ने एक रेंज वगैरह के अंदर ही काम किया था। तो इसमें ये समझ पाना कि बायर ज़्यादा बैठे होंगे या फिर सेलर ज़्यादा बैठे होंगे, बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। ऐसा ही हमें कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा था। यहाँ पे भी कोई क्लियरिटी हमें नहीं मिल पा रही थी कि मार्केट के अंदर यहाँ पे बायर ज़्यादा है या फिर सेलर ज़्यादा है, क्योंकि एक रेंज के अंदर था, हो सकता है बायर ज़्यादा बैठे, हो सकता है सेलर ज़्यादा बैठे होंगे। तो मैं वेट कर रहा था कि अगर फर्दर कोई सेलिंग वगैरह हमें नज़र आता है तो हम कंटिन्यू मार्केट के अंदर में भी काम कर पाएंगे, लेकिन ऐसा इसमें कुछ हो नहीं रहा था। हमें रिकवरी मार्केट के अंदर ओवरऑल नज़र आ रहा था। तो जहाँ तक मैं साइकोलॉजी को समझ पाया चार्ट की कि मार्केट क्या करने वाला है, यहाँ पे ज़्यादातर बायर बैठे होंगे, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट था, इवन यहाँ पे 500 का लेवल था। तो यहाँ पे बायर को मार्केट क्या करेगा, केवल बैंक निफ्टी में निकालेगा, और फिर एक्चुअली में मार्केट क्या करना शुरू कर देगा, ऊपर चलना शुरू कर देगा। और क्योंकि हमें पता है कि निफ्टी और सेंसेक्स में कोई डायरेक्टली सपोर्ट वगैरह था नहीं, तो मे भी यहाँ पे ज़्यादा बायर आए नहीं होंगे, और केवल यहाँ पे सेलर वगैरह की पोजीशन ज़्यादा हुआ। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े बहुत बायर में भी बैठे होंगे, लेकिन सेलर का पोजीशन यहाँ पे ज़्यादा हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी गिरने की कोशिश नहीं करेगा, दोबारा से रिकवरी वगैरह करेगा और ऊपर चला जाएगा। और ऐसे हमें निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा था। केवल और केवल बैंक निफ्टी के अंदर हमारे पास बायर अवेलेबल थे, उसमें ऑलरेडी मोमेंटम हो चुका है। तो मार्केट ने क्या किया, बैंक निफ्टी के बायर को निकाला, इवन 500 के लेवल का ब्रेकडाउन किया, और फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश कराए तो ये भी ऊपर चला जाएगा, और सेंसेक्स और निफ्टी ऑलरेडी हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो बायर थे उनको ऑलरेडी मार्केट निकाल चुका है। अब जो भी यहाँ पे सेलिंग वगैरह करके बैठे हैं, या फिर ऐसे ब्रेकडाउन को देखकर
सेंसेक्स और निफ्टी में जो सेलिंग करेंगे उनको धीरे धीरे ट्रैप करेगा और मार्केट में भी ऊपर चला जाए। अब देखिए यहाँ पे अगर सपोर्ट वगैरह होता डायरेक्टली फिर तो मैं ऊपर जाते हुए मार्केट में भी सेल वगैरह प्लान बना लेता, लेकिन इनमें डायरेक्टली कोई सपोर्ट था नहीं, तो इनमें मैं क्लियर नहीं था कि बायर ज़्यादा है या फिर सेलर ज़्यादा है। हो सकता है बायर ज़्यादा बैठे हो सकता है सेलर ज़्यादा बैठे हो, तो हमें केवल बैंक निफ्टी के अंदर अपना क्लियरिटी था। इसलिए मैंने एनालिसिस में तो सेलिंग का प्लान बनाया था कि बैंक निफ्टी का जिस प्रकार का चार्ट है यहाँ पे सेल वगैरह किया जा सकता है। मार्केट के अंदर केवल बैंक निफ्टी में मोमेंटम हुआ क्योंकि यहीं पे हमें क्लियर था कि केवल और केवल बायर बैठे होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा था कि मार्केट ने सपोर्ट लिया तो बायर तो आए होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि केवल बैंक निफ्टी में बायर ज़्यादा बैठे हो, निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर ऐसा ना हुआ हो क्योंकि वहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट अवेलेबल नहीं थे। तो यहाँ पे सपोर्ट था तो मार्केट ने बायर को निकाला, फिर ऊपर जाने की कोशिश करा। ऐसा ही हमें अब सेंसेक्स में देखने को मिलेगा कि ये तो ऑलरेडी अपने आप को ऊपर होल्ड कर ही रहे थे, निफ्टी ऑलरेडी अपने आप को ऊपर होल्ड कर रहा था, तो ये भी धीरे धीरे ऊपर चलना शुरू कर देंगे क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे सेलर भाग कर आए होंगे छोटे सी रिजेक्शन को देखकर, और अब मार्केट क्या करेगा, उनको ट्रैप वगैरह करता हुआ ऊपर चला जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर बायर थे, उनको ऑलरेडी मार्केट निकाल चुका है, तो मार्केट के अंदर अब यहाँ पे डाउन साइड डायरेक्टली बायर के एसएल अवेलेबल है। ऐसा समझते यहाँ पे हमने कोल्ड साइड में मार्केट के अंदर ट्रेड बनाया। देखते हैं क्या होता है। ऐसा तो नहीं कि 100% प्रॉफिट हो जाएगा। जब आप ट्रेड करने के लिए ऐसा ट्रेड करना शुरू कर दो इसमें तो मेरा प्रॉफिट होना ही होना चाहिए, फिर तो आप ट्रेड बना ही नहीं पाओगे और वो ट्रेड में भी गलत चला जाएगा तो फिर आपको नुकसान भी ज़्यादा होगा, दुख भी ज़्यादा होगा, मेरा ट्रेड गलत क्यों चला गया। एक प्रोबेबिलिटी होती है कि प्रोबेबिलिटी ऐसी थी कि बैंक निफ्टी के अंदर बायर बैठे हैं तो हमें सेलिंग देखने को मिला, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स का हमें क्लियर नहीं था, वो अपने आप को ऊपर ही होल्ड कर रहे थे। तो हमने वेट किया कि देखते हैं नेट में हमें क्या देखने को मिलता है। तो बैंक निफ्टी ने जस्ट बायर को निकाला। अब अगर ऊपर चलना शुरू कर चुका तो बैंक निफ्टी भी ऊपर चला जाएगा। निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी हमें पॉजिटिव नजर आ रहे हैं तो वो भी ऊपर चले जाएंगे। और क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन हो गया था तो निफ्टी और सेंसेक्स में ऑलरेडी नए सेलर ऐड हो गए होंगे, तो उनको टारगेट धीरे धीरे करता हुआ बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाने वाला है। ऐसा समझते हो यहाँ पे हमने कोल्ड साइड में ट्रेड बनाया। अभी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट मार्केट के अंदर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वैसे हमें कोई बड़ा प्रॉफिट तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक अच्छा प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है। बैंक निफ्टी के अंदर भी जितना सेलिंग आया था उतना रिकवरी हो चुका है। सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपर जाने की कोशिश करें, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड कर रहा था कि ये थोड़ा मोमेंटम ज़्यादा करेंगे, हालांकि ये यहीं पे अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करें तो इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना जल्दी ये अपने रेंज का ब्रेकआउट करेंगे तभी हमें अपसाइड वगैरह का मोमेंटम पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं। ओवरऑल काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। अब क्योंकि मार्केट हो सकता है दोबारा से घूम जाए या फिर रिट्रेसमेंट वगैरह करने की कोशिश करे तो कल की तरह आज भी अपना प्रॉफिट मार्केट कम कर सकता है, तो फर्दर हम ज़्यादा रिस्क नहीं रखेंगे, अपना ट्रेड कट करके चले जाते हैं। तो बात करते हैं कि यहाँ पे हमने कोल्ड साइड का मार्केट के अंदर ट्रेड क्यों बनाया था। देखिए मैं सेलिंग करने के लिए प्रिपेयर था, इवन बैंक निफ्टी के अंदर हमें ठीक ठाक सेलिंग देखने को मिला, लेकिन सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर ज़्यादा सेलिंग हो नहीं रहा था। इसलिए हमने थोड़ा वेट किया कि देखते हैं मार्केट के अंदर क्या होने वाला है, क्योंकि जो कल का चार्ट मार्केट ने बना रखा था, अगर आप सेंसेक्स के चार्ट को देखोगे या फिर निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो ज़्यादा कुछ क्लियर नहीं था। केवल बैंक निफ्टी के अंदर हमारे लिए क्लियर था कि यहाँ पे बायर के एसएल हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने कल एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रखा था। लेकिन फिर यहाँ पर भी थोड़ा डाउट मुझे आ रहा था कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्या ले रखा है, 57,000 का रेजिस्टेंस ले रखा है, तो मे भी यहाँ पे कुछ सेलर वगैरह भी हो सकते हैं। तो मैं देखना चाहता था कि मार्केट एक्चुअली में कैसा मोमेंटम देने वाला है। फिर हमने थोड़ा देखा, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ओवरऑल अपने आप को पॉजिटिव होल्ड कर रहे थे, केवल बैंक निफ्टी के अंदर हमें रिजेक्शन नजर आ रहा था। तो फिर हमने अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट किया कि मार्केट ने क्या किया, बायर को तो निकाल दिया, क्योंकि बायर यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर ज़्यादा बैठे थे और फिर रिकवरी करना अगर शुरू कर चुका है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है। निफ्टी और सेंसेक्स ऑलरेडी में पॉजिटिव नजर आ रहे थे, तो दोनों तीनों इंडेक्स में प्रोबेबिलिटी को देखते हुए हमने यहाँ पे कोल्ड साइड में ट्रेड बनाया और एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करके मार्केट के अंदर निकल गए। अब जब तक ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक यहाँ पे ट्रेड बनाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसमें क्या होता है, ये बायर तो बैठे बैठे थे, इनको मार्केट डेफिनेटली निकालने के लिए आना ही था। हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स में हमें क्लियर नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा वेट कर लिया। उसके बाद जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ बायर निकल गए। दूसरा यहाँ पे मैं नज़र आ चुका था कि जैसे बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन वगैरह हुआ होगा, सेंसेक्स और निफ्टी के अंदर भी नए सेलर ऐड हो गए होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मार्केट के अंदर हमें एक अपसाइड वगैरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसा समझते हैं यहाँ पे हमें कोल्ड साइड के मोमेंटम कैप्चर करने का मौका मिला। ट्रेड के लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा ही रहा, क्योंकि हम प्रॉफिट मार्केट के अंदर बना पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।